कला, साहित्य, संस्कृति से प्रतिभा संपन्न हमारी प्रयाग की पावन धरती, जहाँ पर बौद्धिक संपदा से भरा हुआ है प्रयाग का हर कोना कोना, ऐसे ही बौद्धिक संपदा के धनी प्रयागराज की विशिष्ट स्थान पर मैं इस समय जायसवाल बुद्धिजीवी परिषद की विशेष कार्यकारिणी पदाधिकारियों की बैठक में जन मीडिया टीवी एक खास मुलाकात के तहत आज हमारे बीच जायसवाल बुद्धिजीवी परिषद के पदाधिकारी उपस्थित हैं। महत्वपूर्ण विषय है आज की इस बैठक का कि महान गणितज्ञ डॉक्टर गोरख प्रसाद जायसवाल जी की स्मृति में जो इस बैठक जिनकी 125वीं जयंती मनाने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है बुद्धिजीवी परिषद को, इससे सभी अभिभूत हैं इस विषय पर चर्चा के लिए। और हमारे साथ चर्चा में हैं हमारे आदरणीय श्री सुनील जायसवाल। मैं सुनील कुमार जायसवाल एडवोकेट हाईकोर्ट बोल रहा हूँ। जायसवाल बुद्धिजीवी परिषद के तत्वाधान में एक निर्णय लिया गया है कि 28/3/2022 को हमारे महान गणितज्ञ शास्त्री डॉक्टर गोरख प्रसाद जी की जयंती के संबंध में हम लोगों ने मनाने का निश्चय लिया है और हमारे परिषद के अध्यक्ष, महासचिव और विभिन्न संगठन के पदाधिकारी वगैरह यहाँ पे इस मीटिंग को निर्धारित कर रहे हैं कि 28 तारीख को प्रोग्राम में कैसे क्या किया जाएगा उस संबंध में चर्चा कर रहे हैं। हमारे महासचिव आर गुप्ता हैं। आदरणीय इस संदर्भ में अभी जो कार्यक्रम संपन्न हुआ है इसमें ये तय हुआ है कि 28 मार्च को उनकी जयंती पर विज्ञान परिषद में एक भव्य जो है समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें जायसवाल समाज के ही नहीं अपितु गणित विभाग के जितने भी मूर्धन्य लोग हैं उनसे प्रभावित डॉक्टर गोरख प्रसाद जी से, डॉक्टर गोरख प्रसाद जी का बहुत बड़ा योगदान संविधान के संशोधन और उसके निर्माण में भी रहा है। ये अभी कुछ दिन पहले जो कार्यक्रम हुआ था जिसमें कुलश्रेष्ठ जी ने अवगत कराया कि इलाहाबाद यानी प्रयागराज की धरती इतनी बौद्धिक परंपरा से संपन्न है, जिसमें कि जब वो पूरे विश्वविद्यालय पूरे हिंदुस्तान से इसके लिए 5 लोगों का चयन किया गया था, जिसमें से 3 केवल प्रयागराज से ही लिए गए थे, जिसमें से प्रमुख रूप से हमारे डॉक्टर गोरख प्रसाद जायसवाल जी, प्रोफेसर मेघना शाह और एक और सज्जन प्रयागराज से थे। ऐसे विभूतियों से संपन्न ये प्रयागराज की धरती डॉक्टर गोरख प्रसाद जायसवाल जी की 125वीं जयंती जो है विज्ञान परिषद में संपन्न कराने जा रही है। इसमें सभी लोगों से आग्रह है कि इसमें सम्मिलित होकर उस बड़े ही कर्मठ और प्रभावशाली व्यक्तित्व का हम अनुसरण और अनुशीलन कर सके। धन्यवाद। मैं अध्यक्ष जायसवाल बुद्धिजीवी परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज, आज हमारी पूरी कार्यकारिणी की बैठक श्री राकेश जी राजू भाई के यहाँ रखी गई है। डॉक्टर गोरख प्रसाद जायसवाल जो कि यहीं प्रयागराज के थे, हालांकि उनका कर्मभूमि प्रयागराज रहा है और उनकी जन्मभूमि वाराणसी से ही है, तो वाराणसी से और प्रयागराज के बीच ही उन्होंने अपने पूरे शिक्षा से संबंधित इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मैथ का और वाराणसी के BHU में भी वो रहे हैं। और उनकी 125वीं जयंती जिसमें विज्ञान परिषद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के सभागार में आयोजित करने का ये निर्णय लिया गया है और इसमें देश विदेश के जो भी उनके समकालीन तो नहीं हैं लेकिन जो उनके द्वारा पढ़ाए गए छात्र हैं और विश्वविद्यालय में तमाम प्रोफेसर्स हैं और रिसर्च स्कॉलर्स हैं, उन सबको बुला के उनकी जयंती पे सम्मानित करने का और इनकी बारे में जिससे प्रसार हो, जो कि उनको स्थान जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला है। तो जबकि इनके नाम ऑस्ट्रेलिया में सड़क है और एक लेन का नाम ब्रिटेन में है, ग्रेट ब्रिटेन की सरकार ने इनके नाम से एक गली का वहाँ डॉक्टर गोरख प्रसाद गली के
लेन के नाम से वो है। और मैं चाहूँगा कि और हमारी ये सभी कार्यकारिणी के साथ लोगों से, समस्त जायसवाल बंधुओं के साथ साथ विद्वत जन जो है प्रयागराज के जो हैं सभी को हम आमंत्रित करते हुए और भव्यता से इनकी जयंती 125वीं जयंती मनाई जाएगी। उसमें कई कार्यक्रम हैं। अभी हम लोग उस कार्यक्रमों की भूमिका बना रहे हैं कि इनके नाम पे तमाम स्कॉलरशिप दिया जाए, प्लस समाज के ही अलावा समाज के जो गरीब बच्चे हैं किसी कारण से अगर उनको आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है शिक्षा के लिए, तो उसको समाज हमारा शिक्षित करने के लिए आर्थिक सहायता और योगदान देगा। यद्यपि हमारा सहयोग केवल जायसवाल के लिए नहीं है, लेकिन चूंकि अभी हम शैशवावस्था में हैं, प्रारंभिक रूप से शुरू कर रहे हैं, तो प्राथमिक चरण में हम अभी केवल जायसवाल समाज के ही बच्चों को देंगे, लेकिन भविष्य में आगे हम सर्व समाज के बच्चों को सारी प्रकार की आर्थिक सहायता देने के कृतसंकल्प हैं। धन्यवाद। विचार ऐसा कहा गया हमारे शास्त्रों में कि येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्यु लोके भूभारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्रम। निश्चित ही विद्या मनुष्य के संस्कार और साहित्य और उसकी जीवन शैली को एक मजबूत आधार प्रदान करती है। उसके जीवन का निर्वहन का ही नहीं अपितु उसके सामाजिक दायित्वों से भी उसको सुपरिचित कराती है। और अभी मैं इस बैठक में एक चीज़ के विषय में और भी सुन रहा था कि निर्धन छात्र छात्राओं के छात्रवृत्ति और प्रोत्साहन से संबंधित विषय पर भी चर्चा हो रही थी। मैं आदरणीय अध्यक्ष जी से इस विषय में भी कुछ जानना चाहूँगा। क्योंकि अभी मेधावी छात्र, मेधावी बच्चे, चाहे बालक हो या बालिका हो, उसकी शिक्षा से वंचित नहीं होने देंगे, इस चीज की हम प्रतिज्ञा लेते हैं। आज अपने पूरे कार्यकारिणी के और हमारी वरिष्ठ सभासद पार्षद किरण जी जो कि सचेतक भी हैं नगर निगम की, वो भी आई हैं। मैं चाहता हूं कि जूही जायसवाल जी हैं और निर्मला जी हैं और डॉक्टर मंजुला जी हैं, डॉक्टर शशि जी हैं, सभी ने वो सहयोग करने का, तन मन धन से पूरी सहयोग करने का। डॉक्टर अखिलेश जी हैं जो कि हमारे सांस्कृतिक सचिव भी हैं और डॉक्टर रिटायर्ड होम्योपैथिक अफसर हैं डॉक्टर विद्यासागर गुप्ता जी। तो इन सभी का, इन लोगों का सहयोग और परिश्रम से इसको हम ऊंचाइयों की शिखर तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। देव जी का ये उद्बोधन कि विद्या विहीन पशु ही समाना, विद्या को आगे बढ़ाना है और विशेष रूप से बालिकाओं को सशक्त और मजबूत बनाना है, निर्धन छात्रों छात्राओं को भी आगे ले जाना है और संगठन के इसी समरसता और सद्भाव के भाव के साथ मैं आदरणीय प्रिंसिपल जी से, आपका शुभ नाम क्या? डॉक्टर अखिलेश सिंह से, पूर्व प्राचार्य डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल इंटर कॉलेज, पूर्व प्राचार्य काशी प्रसाद जायसवाल इंटर कॉलेज, जायसवाल इंटर कॉलेज। जैसा कि हमारे सहयोगी साथियों ने बताया कि हम लोग 125वीं जयंती मनाने जा रहे हैं डॉक्टर गोरख प्रसाद जायसवाल जी की, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में गणित के प्रोफेसर रहे हैं। और चूँकि वो एक शिक्षक एक समाज का न होकर के सर्व समाज के लिए होता है, इसलिए ये कार्यक्रम हमारा एक छोटे सी शुरुआत से तो जरूर हो रहा है, लेकिन आगे एक बृहद रूप लेगा। क्योंकि एक शिक्षक सारे समाज के लिए होता है, सबको ज्ञान देता है, वो एक शिक्षक रहे हैं। तो हमारा एक प्रयास रहेगा कि सभी समाज के लोग डॉक्टर गोरख प्रसाद के जीवन में कौन कौन से कार्य हुए, कितना त्याग था, कितना समर्पण था और किन भावनाओं से प्रेरित होकर वो जीवन की उस ऊंचाइयों तक गए। हम सब कोशिश करेंगे डॉक्टर गोरख प्रसाद जी के जीवनी के माध्यम से जो उनके कार्य हैं, जो उनकी उपलब्धियां हैं और जो उनका कार्य करने का तरीका है, जिन कार्यों ने उन्हें जीवन में ऊंचाइयों तक ले गया, देश विदेश तक उन्हें नाम स्थापित करने में मदद किया, हमारी ये पूरी कोशिश रहेगी अपने मंच के माध्यम से कि उनकी बातों को समाज तक पहुंचाए, ताकि समाज उनको फॉलो करे, उनसे प्रेरित होकर उनका जैसा बने और उनका जैसा नाम कमा करके अपने नाम और शक्ति को प्राप्त करे। धन्यवाद। भांति फल फूलित होगा, पल्लवित होगा और आगे चल करके निश्चित ही ऐसे उद्देश्य
और अनेक विधाओं के साथ जुड़ते हुए यह अपने विशालतम व्यवस्था के साथ जुड़ जाएगा। बड़े गर्व का विषय है कि इस कार्यकारिणी की बैठक में नगर निगम प्रयागराज की पार्षद, वरिष्ठ पार्षद मैडम किरण जायसवाल जी उपस्थित हैं। आप इस संगठन के रचनात्मक व्यवस्थाओं के विषय में कुछ प्रकाश डालिए। सम्मानित मंच के माध्यम से मैं अपने परिवार के सभी वरिष्ठ जनों का और खासकर यहाँ बैठे हुए कई शिक्षक विभाग से जुड़े हुए शिक्षिका हैं, मैडम है, प्रधानाचार्य, मैं आप सबको सादर प्रणाम करते हुए बहुत गर्व महसूस करती हूँ कि हमारा ये समाज, हमारे ये जायसवाल बुद्धिजीवी परिषद एक ऐसे उद्देश्य को लेकर चल रहा है जो कि हर समस्या का मूल कुंजी है, शिक्षा। मुझे आज बहुत गर्व महसूस हो रहा है इस चीज़ में कि हम किसी को योगदान देने की बात नहीं कर रहे हैं, किसी को रोज़ी रोटी देने की बात नहीं कर रहे हैं, किसी को सहयोग करने की बात नहीं कर रहे, हम शिक्षा प्रदान करने की बात कर रहे हैं। मेरा अपना मानना है और यहाँ बैठे हुए सारे बुद्धिजीवियों का ये मानना है कि शिक्षा एक ऐसी पूंजी है, अगर किसी को भरपूर मिल जाता है तो आपको उसकी कभी भी किसी भी तरह की मदद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप में ही सहबल हो जाता है। मैं धन्यवाद दूंगी अध्यक्ष जी को और अपने बड़े भाई गुप्ता जी को और सुनील भैया को, जूही जी को, मैडम को। मैं सब वरिष्ठ जन हैं, मैं उनका नाम लेना उचित नहीं समझती हूँ। आप सब मेरे लिए बहुत वरिष्ठ है, बहुत वरिष्ठ है, बहुत वरिष्ठ है। मैं आप सबका हृदय से सम्मान करूँगी कि आप सब कुछ ना सोच करके शिक्षा पे फोकस किया है और मैं मेरी जो भी भागीदारी है मैं ये सुझाव दूंगी कि कोई भी नेक काम करने के लिए सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ती है पूंजी की। बिना पूंजी के कोई चैरिटी कोई नहीं कर सकता है। तो मैं इस मंच के माध्यम से आप सबको ये आह्वान करूँगी कि आप जो भी हम सबके लिए आदेश देंगे, हम लोग सब अपनी भागीदारी शरीर से ही नहीं, मन से ही नहीं, धन से भी देंगे, क्योंकि चैरिटी बिगिंस एट होम। और अगर हमें कुछ करना है अपने समाज के लिए और कमज़ोर वर्ग के लिए तो हमें उसे अपना परिवार मान करके अपने घर से निकालना पड़ेगा, अपनी पूंजी देना पड़ेगा, तभी हम उस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं। और अध्यक्ष जी हमारे इतने कुशल वक्ता ही नहीं, वो कोई भी कार्यक्रम आयोजित करते हैं तो उसको हम लोग सब मिल करके उसको अंजाम तक पहुंचाते हैं। मैं निवेदन करूंगी कि इस मंच के माध्यम से कि आज या जब भी आप एक धनराशि सबके लिए तय कर दें, मिनिमम और मैक्सिमम व्हाटएवर इट इज, आप सबके लिए तय कर दें। और वो एक हम लोग का सहयोग नहीं, वो हमारी भागीदारी होगी इस बुद्धिजीवी परिषद को चलाने के लिए, क्योंकि बिना धन का कुछ नहीं होना है। चैरिटी होगा तो भी उसमें भी हमारा आपका धन लगेगा, तो ही हम दूसरे को दे सकेंगे। तो आप यहाँ पे इसी मंच पे आज से ही मीटिंग में अगर आपने एक कमेटी बनाई है, एक बॉडी बनाई है, तो उस बॉडी में सबकी बराबर की भागीदारी हो, न्यूनतम या मैक्सिमम जो आपको लगे कि सबके पॉकेट से इजीली निकल जाए और उसके ऊपर भी कोई देना चाहे अपने परिवार के वरिष्ठ जनों के नाम से या अपने परिवार के कोई ऐसे समाज के ऐसे व्यक्ति जिन्होंने समाज के लिए किया है, हम उनके नाम से एक सहयोग अपने समाज के लिए करें। इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। अगर हम सुधारने चले, वो कहते हैं अपना घर के बच्चों को ना सुधार के अगर आप बाहर को बच्चों को पढ़ा लिखा के इंजीनियर बना दिया तो क्या बनाया। तो चैरिटी बिगिंस एट होम। हम सबसे पहले अपने समाज के लोगों का उत्थान करेंगे और ईश्वर करे अगर हमारी निस्वार्थ भावना ही है तो हमें और समाज से भी मदद मिलेगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आएंगे जूही जी के माध्यम से, जूही तुम ये काम कर रही हो, ये मेरा सहयोग लो, किरण तुम ये काम कर रही हो, तुम ये मेरा सहयोग लो। तो अगर हम एक सच्ची नीयत से और एक सच्चे उद्देश्य से, हमारी अगर नीयत साफ है, नीति साफ है, उद्देश्य अच्छा है, तो पैसा कभी भी फाउंडेशन नहीं होगा। ये मेरा अपना मानना है। बाकी आप सब मेरे से बहुत 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 सीनियर है। ये मेरी एक पहली कार्यकारिणी की बैठक रही है। मैं अब आपसे ही सीखूंगी और आप मुझे जो सिखाएंगे मैं वही सीखूंगी। मेरी जितनी सोच है, जितनी मेरी बुद्धि है, जितनी मेरी कर्मठता है, मैं उसको जरूर आप सबसे साझा करूंगी। इसी बात के साथ मैं बधाई दूंगी अध्यक्ष जी को कि उन्होंने शिक्षा लिया है और शिक्षा का उत्थान करने के लिए एक शुरुआत करी है। इसके लिए मैं आजीवन आप सबके आभारी रहूंगी और मुझे गर्व महसूस होता है कि मैं ऐसे जायसवाल बुद्धिजीवी परिषद की कार्यकारिणी की एक छोटी सी मेंबर हूँ। धन्यवाद। आप सबका पुनः मैं स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए आप सभी को मैं अपना सादर प्रणाम ज्ञापित करती हूँ। थैंक यू। निश्चित ही मैडम ने जो कहा कि संघे शक्ति सर्वदा, संगठन में वो शक्ति है कि जो बड़े से बड़े कार्यों को बहुत ही सरलता, शालीनता और सहजता से कर सकती है। छोटे छोटे योगदान से बूंद बूंद से सागर का निर्माण होता है। ऐसी विचारधारा को
निश्चित ही पूरा समाज सम्मान देगा और धीरे धीरे कार्य संगठन का कार्य अपने उदीयमान विशालतम विचारधाराओं की ओर बढ़ेगा, प्रेरित होगा और राष्ट्र के विकास में महान गणितज्ञ प्रोफेसर गौरव प्रसाद जायसवाल जी द्वारा दिए गए योगदान पर विशेष बातों से हम लोग अवगत हुए और आने वाले समय में उनकी समृद्ध विरासत को कैसे और आगे बढ़ाना है, उसके लिए जो कार्यकारिणी परिषद का योगदान और प्रयास है, उसके लिए सभी का थोड़ा थोड़ा सा भी सहयोग उसको आगे तक ले जाएगा। आज इस कार्यकारिणी बैठक से जन मीडिया टीवी के लिए सतीश कुमार गुप्ता के साथ कैमरामैन योगेश शुक्ला।